हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है या फिर नंबर्स नहीं आ रहे तो बिल्कुल ये सीरीज आपके लिए है। जीरो टू आईआईटी हीरो, जिसमें आज अपन देख रहे हैं एएम जीएम इनइक्वलिटी। तो इसका एक पार्ट अपना हो चुका है। हाँ, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा उसको, और अगर नहीं देखा तो उससे अच्छा कोई लेक्चर नहीं है, जाके देखो एक बार। अब अपन चलते हैं आगे, तो कि उनमें जो सीखा है अपन ने उसको अप्लाई कैसे करना है। तो ये बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है। अगर एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी को अप्लाई करने में दिक्कत आ रहा है तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है, बने रहिए। और वे ऑफ थिंकिंग वो एक अपना कांस्टेंट चीज है। चलिए, सबसे पहले इफ x ग्रेटर देन दिस फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करें बच्चे? तो देखिए बच्चे, दो नंबर्स का सम दिख रहा है, x और 1/x। इन दो नंबर्स का सम अपने को निकालना है। तो सम और x पॉजिटिव भी है, सम तो अपने को फाइंड आउट करना है। और देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया क्या? तो अरे हाँ, बात याद है ना, वो 3-4 हिंट बताए थे कि पॉजिटिव दिया हो या मैक्सिमम मिनिमम पूछा हो, तो इसने पूछ लिया मिनिमम, पॉजिटिव भी दिया है। और अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए तो प्रोडक्ट भी कांस्टेंट हो रहा है। यहां तो तीनों के तीनों ही हिंट काम कर रहे हैं। क्लियर है क्या बच्चे? तो इसलिए प्रोडक्ट कितना हो गया इसका, प्रोडक्ट कितना हो गया इन दोनों नंबर्स का, प्रोडक्ट जो है वो x इंटू 1/x, जो कि हो गया 1। तो इसलिए ये भी काम करेगा ये। तो बच्चे यहां पे अपने को ये तो पता ही चल गया होगा कि लगाना तो एएम जीएम, लगाना तो एएम जीएम है। तो लगाइए बच्चे, एएम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम। बिल्कुल सही बोला, x प्लस 1/x, ये बाई 2, दो नंबर से, एक x दूसरा, ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू 1/x का होल पावर 1/2। थोड़ा और अच्छा तो x प्लस 1/x ग्रेटर देन, और इसको उधर ले जाओ 2, और ये तो 1 तो 2, x प्लस 1/x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। क्लियर है ये बात? क्लियर है? तो यहां तक। अब इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है तो क्या करोगे? x प्लस 1/x, इसका मिनिमम वैल्यू देखिए बच्चे, मिनिमम वैल्यू ये 2 या 2 से बड़ा है, ये 2 या 2 से बड़ा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। क्लियर है ये बात? हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब देखिए बच्चे, ये आ चुका है मिनिमम वैल्यू, जो भी इसको चाहिए था वो आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोलूं, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है तो इसका भी अपन एक पार्ट और कर रहे हैं। एएमजीएम का काम खत्म हो चुका है, पर ये जो अब बताने जा रहा हूं वो बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए बता रहे हैं। तो देखिए बच्चे, अब अगर x नेगेटिव होता तो क्या होता? अगर सर x का वैल्यू नेगेटिव होता, अगर यहाँ पे x नेगेटिव होता तो फिर इसका मिनिमम या मैक्सिमम क्या आता? क्या अपन वो निकाल सकते? तो अगर x नेगेटिव होता तो फिर इसका वैल्यू निकालना होता मेरे को, तो मैं क्या करता? तो फिर मैं क्या करता, अगर मेरे को x प्लस 1/x ही चाहिए था, अगर मेरे को इसी के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं कि ये कहां से कहां होगा, तो भी मैं क्या करूंगा भाई? x नेगेटिव हो गया तो एएमजीएम तो काम करेगा नहीं। पर एक चीज है यहाँ पे जो थोड़ा सा सोचने को आपको मजबूर कर सकती है। आप खुद से निकालो बच्चे, अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? अगर x का वैल्यू नेगेटिव होगा तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, वो आप खुद से निकाले। बाकी देखो कि अपन क्या करते हैं, -x, ये तो पक्का पॉजिटिव होगा क्या? अगर x नेगेटिव है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पक्का पॉजिटिव है और ये भी पक्का पॉजिटिव है। ये और ये दोनों पॉजिटिव है क्या? क्यों? अरे भाई, माइनस का नंबर था, उसके पहले एक माइनस और लगा दिया तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव है। अब अपने को इनमें एम जीएम लगा सकते हैं, तो इनमें लगाइए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। तो क्या आएगा? -x पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -x इंटू -1/x का होल पावर 1/2। अब देखो ये मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, तो ये आएगा -x - 1/x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। भाई ये तो 1 आ जाएगा। अब -1x से मल्टीप्लाई कर दो, -x से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पूरे में -x के मल्टीप्लाई कर दो तो ये -2 आएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन उल्टा हो जाएगा क्या? तो इस बार क्या आ जाएगा, इस बार क्या आ जाएगा कि इसका वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -2, तो x प्लस 1/x इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा क्या इस बार? तो अगर कभी 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 अपने को जरूरत पड़े कि एएमजीएम
HM को लगाना है नेगेटिव नंबर्स में, तो वो आप ऐसे लगा सकते हो, वो आप ऐसे लगा सकते हो। अब ये क्वेश्चन इससे भी सुंदर है, तो ये जो टेक्निक बताई है इससे आप नेगेटिव नंबर्स में AMGM का यूज कर सकते हो। सर वो ना नेगेटिव का उल्टा पुल्टा हो जाता है, कुछ याद नहीं रखना, केवल एक चीज याद रख लो कि अगर AMGM लगाना है तो पॉजिटिव नंबर्स में लगाएंगे, अगर नेगेटिव नंबर्स आएंगे तो कैसे लगाना है वो देख लो। बाकी चीजें याद कर रहे हो तो भाई आप मेरे हिसाब से बेकार में याद कर रहे हो। बस ये ऐसी छोटी मोटी मैनिपुलेशन तो IIT एडवांस की कर रहे हैं तो पता ही होना चाहिए, और मेंस में काम वैसे आना नहीं। तो अब जो ये क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा है। अब इस क्वेश्चन में क्या आया देखो, इसका वैल्यू, अगर इसका वैल्यू देखोगे तो कि मिनिमम 2 है, मैक्सिमम कितना इनफाइनाइट, तो इसका वैल्यू आ गया यहाँ 2 से इन्फिनिटी। अगर इसका मैं आपका वैल्यू पूछूं कि कहां से कहां जाएगा ये, इसका मिनिमम 2 है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। और इसकी बात करूं तो ये क्या बोल रहा है, ये वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, ये बोल रहा है ज्यादा से ज्यादा -2, उससे कम ही होगा, तो कम कहां, माइनस अनंत से -2। ये बात क्या आप समझ सकते हैं, बेसिक वाला लेक्चर देखा है तो पता होगा। अगर कोई नंबर, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है कि x माइनस इन्फिनिटी से 2 और x 2 से। तो अब मैं अगर ओवरऑल पूछूं कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, यहां तो मैंने दिया पॉजिटिव है, यहां दिया नेगेटिव है, तो अगर मैं आपको इसका वैल्यू पूछूं तो क्या बताओगे, तो इसका वैल्यू आप यही बताओगे क्या, सर माइनस इन्फिनिटी से -2 होगा ये, और अगर उधर से देखेंगे तो 2 से इन्फिनिटी, मतलब इसका वैल्यू कहां से कहां होगा, इसका वैल्यू ये कहां से कहां, माइनस इन्फिनिटी से -2 और 2 से इन्फिनिटी। और ये बहुत ही जबरदस्त चीज है बच्चे, हर एग्जाम में जेईई मेंस में लगभग टाइम ये जगह बना लेती है कि x प्लस 1/x कैसे ना कैसे करके आ ही जाता है। अगर x बिलोंग्स टू R आपको दिया है, x का कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो, तो ये वाला चीज कहां आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -2 और 2 से इन्फिनिटी। अब ये भी अपन देख लेते हैं, देखो बच्चे कि ये वैल्यूज कब आएंगे, इसके ये वैल्यूज कब आएंगे, जब x का वैल्यू कैसा हो, नेगेटिव हो, और ये वैल्यूज कब आएंगे इसके, जब x का वैल्यू कैसा हो, पॉजिटिव हो। ये बात तो देख ली। अब एक और चीज कि x, इसका वैल्यू 2 कब आएगा, जब x का वैल्यू 1 हो, और इसका वैल्यू -2 कब आएगा, जब x का वैल्यू -1 हो। भाई पुट करके देख लो यार, अगर x की जगह 1 पुट करोगे तो 2 आ रहा है, और -1 पुट करोगे तो -2। तो इतना इंफॉर्मेशन आपके बारे में पता होना चाहिए आपको इसका, और बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा x प्लस 1/x यहां से यहां देखते ही, और अगर x प्लस 1/x का वैल्यू पूछ रहा है और x पॉजिटिव बोल रहा है तो ये, अगर x नेगेटिव बोल रहा है तो ये इतनी चीजें देखते ही आ जानी चाहिए। ये AMGM छोटा सा चीज है, पर ये बहुत बड़ी चीज है। और कभी भी एक नंबर है और उसका उल्टा दिखे तो ये लगा देना, क्लियर है। तो ये कंसेप्ट तो ठीक है ये, बाकी बहुत अच्छे से बच्चे, हाँ जेईई मेंस में काफी बार प्रकट हुए हैं ये देवता, बिल्कुल। चलिए, फाइंड मिनिमम वैल्यू, जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो इतना देखे, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग्स, इनका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। और जो उन्होंने थोड़ा बहुत रेंज के बारे में पढ़ा है, देखो मिनिमम वैल्यू आएगा तो अपन रेंज लिख देंगे, जैसे लास्ट वाले में लिखा था। ये मिनिमम वैल्यू आया था क्या, मतलब इसका वैल्यू 2 या 2 से बड़ा, तो क्या लिखा, 2 से इन्फिनिटी। इसी को नाम देते हैं रेंज, यही रेंज होता है बच्चे, मतलब कि कहां से कहां जाएगा। और मिनिमम वैल्यू अगर आपने निकाल लिया तो वो फिर तो लिख ही लोगे ना, बिल्कुल सही है। तो इसीलिए फाइंड मिनिमम वैल्यू, और ऐसे बोल सकते हो रेंज ऑफ फॉलोइंग्स, एक ही बात है ना, एक ही बात है। तो जिनको रेंज में प्रॉब्लम है वो केवल क्वेश्चन को इतना ही पढ़े, फाइंड मिनिमम वैल्यू। और सर हम कब सीखेंगे, अरे सीखोगे बच्चे, तो इतना देख लो बहुत है। और ये अब जो क्वेश्चंस होने वाले हैं 5 से, बहुत ही गजब के क्वेश्चंस। देखिए पहला बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ भी है उस पे, तो ये तो देखो ये एक नंबर है इसका उल्टा, तो लगा देते हैं m ग्रेटर देन इक्वल टू gm। दोनों का प्रोडक्ट क्या कांस्टेंट आ रहा है ना, इसको और इसको प्रोडक्ट करो, कांस्टेंट आ रहा है, तो इसलिए x² प्लस 1/x² by 2 greater than equal to gm, x² into 1/x the whole power 1/2। ये वैल्यू कितना आ गया 1, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x² प्लस 1/x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 2 या 2 से बड़ा, 2 या 2 से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 या 2 से बड़ा। तो अगर आपको इसका मिनिमम वैल्यू लिखना है x² प्लस 1/x², इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, कम से कम, देखो अरे भैया ये 2 या 2 से बड़ा है तो मिनिमम कितना होगा 2। और रेंज लिखना है, कोई बोले रेंज भी लिख दो यार,
अगर आपको रेंज लिखना है तो क्या लिखोगे, मिनिमम 2 है, ये इसका वैल्यू 2 या 2 से बड़ा तो 2 से इंफिनिटी, ये इसका रेंज है। अब एक बात तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, और ये अगर आप इसका मिनिमम लिख रहे हो तो एक बार चेक जरूर कर लेना कि क्या am बराबर gm से लिया है, तो क्या am और gm बराबर हो सकते हैं, वो जरूर अपने को चेक करना होता है। ठीक है बच्चे, तो अब चलते हैं अपन इसमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, मतलब क्या करें ऐसा, अगर आप 2 नंबर से रेसिप्रोकल से लग रहे हैं पर इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ रहा है, प्रोडक्ट तो आ रहा है एक्स स्क्वायर इंटू 1/x⁴, तो क्या बचा 1/x² बच गया। तो अगर कांस्टेंट प्रोडक्ट नहीं आएगा तो AMGM तो लगाने से फायदा नहीं होगा। अरे सर क्यों नहीं होगा, लगा के देख लो भाई अगर आप चाहते हो कि मैं लगाऊं इनमें, तो इनमें AMGM अगर आपने लगाया भी तो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 1/x² आ जाएगा, ग्रेट पावर 1/2, तो उधर जाके कुछ आ जाएगा। पर क्या इनका वैल्यू आया, क्या इनका वैल्यू आया, जो भी है ये 1/x हो रहा है ना, क्या इनका वैल्यू आया, थोड़ा और अच्छा लिखेंगे तो mod x आएगा ना, बाकी वो बकवास बंद करो। क्या इसका वैल्यू आया, नहीं आया भाई। AMGM से वैल्यू कब आएगा ऐसे का, जब इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा हो, प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है तो ही वैल्यू आएगा। तो प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं आ रहा तो क्या करें, तो प्रोडक्ट को ही ध्यान से देखो, अपने को देखो भाई, अगर कांस्टेंट बन गया तो अपना काम हो जाएगा, नहीं बना तो नहीं होगा। तो अब प्रोडक्ट आ क्या रहा है 1/x², मतलब x² नीचे ज्यादा आ रहा है क्या, मतलब x की पावर नीचे ज्यादा आ रही है। अब ऊपर वाली पावर को ज्यादा करना है तो कैसे करोगे, देख बच्चे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x की पावर 4 आ रहा है नीचे, ऊपर 2 ही आ रहा है, तो मतलब x की पावर 4 ऊपर आता तो काम हो जाता क्या, क्या बोला मैंने, नीचे x की पावर 4 है, ऊपर x का स्क्वायर ही है, तो अगर ऊपर भी x की पावर 4 आता तो अपना काम बन जाता, कांस्टेंट प्रोडक्ट आ जाता। तो इसलिए क्या करो, इसलिए क्या करो, इसको क्या लिख दो x², ब्रेक करना है, और ब्रेक करना है तो इक्वल पार्ट्स में ही करना है। तो देखो बच्चे ये और ये और ये, इसको मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ये y तो y/2 y/2 भाई, अरे इसको वापस ऐड करो, ये है ना, इसको ब्रेक करा, क्यों करा, क्योंकि ऊपर x की पावर कम आ रही थी। अब देखो, अब प्रोडक्ट लो, अब AMGM लगाओ, कितने नंबर्स, 1 2 3, 3 नंबर्स में x² 2 + x² 2 + 1/x⁴/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x² 2 x² 2 1/x⁴। देखो प्रोडक्ट कांस्टेंट आ गया ना बच्चे। तो ये अब तुम ये तो नहीं बोल रहे ना, इनको वापस जोड़, इनको वापस ऐड करेंगे तो ये तो x² ही हो जाएगा, ये 1/x⁴ ही हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस 3 को इधर ले जाओ और ये कट गया 1/4 तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू 3 × 1/4 अगर रेंज किसी को लिखना है तो वो ऐसे लिख देगा 3 × 1/4 से इंफिनिटी। रेंज निकलना चाहते हो तो ऐसे लिख देना, मिनिमम वैल्यू तो ये बात समझ में आई क्या, तो मतलब अच्छा आप ये बोल रहे हो कि उल्टे लिखे हो, मतलब लगभग एक दूसरे का रेसिप्रोकल सा लिखा हो, और AMGM से अपने को निकालना चाहते हैं। देखो लग गया तो आ जाएगा काम, अरे AMGM अगर लगा दिया सही से तो आंसर आना है तो आ ही जाएगा ना भाई। इसको ऐसे लगाओगे तो कुछ नहीं मिला, पर ऐसे लगाओगे तो आंसर आ ही गया ना। तो बस बात इतनी सी है, अगर ऐसे लिखे हुए हैं ऐसे, तो इनमें एक ही तरफ से आंसर आ सकता है कि अगर आपने कुछ ऐसा करा इसको तोड़ मरोड़ के कि उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आ गया तो आपका काम हो जाएगा क्या, बिल्कुल सर। चलिए आगे वाला क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन मेंस का एवरेज, मेंस का इजी और एडवांस कैटेगरी चले गए, यहाँ पे बहुत ही गजब के क्वेश्चंस हैं। पहले इसमें 5-6 मिनट लगाइए, इसको समझते हैं, फिर इसमें तो 10 मिनट भी लगा लेना। चलो पहले इसको समझते हैं, 5 मिनट कम से कम दें, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। हाँ तो देखो बच्चे क्या करें, अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो क्या रहा है x⁴ × 1/x², ऊपर पावर 6 आ रही, नीचे पावर 2 आ रही, तो प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं आ रहा तो क्या करें, नीचे वाली पावर को बढ़ाना है। और कितना बढ़ाना है, तो भाई यहां ऊपर 6 है तो इसको 3, मतलब समझ रहे हो, x² 3 बार आना चाहिए क्या, नीचे x² कितनी बार आना चाहिए, 3 बार।
तो मतलब क्या करें, इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे सर? हाँ, अरे समझ पाए, इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक ऐसे ही होगा क्या? अगर 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है किसी को तो ऐसे ही होगा क्या बच्चे? अरे जो भी लिखा है उसके 1/3 1/3 1/3 3 टुकड़े हो गए। अब अगर प्रोडक्ट करोगे तो देखो, अब प्रोडक्ट करो, अरे सर हो गया काम। बात समझ में आई? क्या आप ये कर पाए? फिर थोड़ा थोड़ा तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देख बच्चे ध्यान से देख, अब लगाते हैं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। भाई समझ में आ गया ना, टुकड़े क्यों करे मैंने? सो दैट प्रोडक्ट कांस्टेंट आ गए। अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं आया तो फिर अपन am gm से नहीं निकाल पाएंगे। ये am कितने नंबर से? 4, ग्रेटर देन इक्वल टू gm। gm क्या है? x की पावर 6 1/3 x स्क्वायर 1/3 x स्क्वायर 1/3 x स्क्वायर। ये क्या बच्चे की होल पावर 1/4। तो देखो बच्चे इसको ऐड करो, इसको ऐड करते ये क्या जाएगा? x की पावर 6 प्लस ये तो वापस x स्क्वायर हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टाइम्स ये कितना है? 1/27 का होल पावर। तो कोई मिनिमम वैल्यू पूछे तो ये बोल दोगे 4 × 1/27 की पावर 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, और रेंज पूछे तो यहां से लेके इंफिनिटी तक बोल दोगे। तो ये तो बोल ही दोगे आप, कोई पंगा ही नहीं है। बस बात इतनी सी थी, इसको किसके टुकड़े करने, कितने करने, ये समझ में आ जाएगा बच्चे, बिल्कुल आ जाएगा। गौर से देखिए। और ये जनाब बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। 10 मिनट 15 मिनट जितना दे लो दो, कैसे सोचते हैं। हालांकि मैंने छोटा सा बीज बोया था कहीं पे, देखो वो बीज जिंदा है कि खत्म हुआ? हाँ बताया था कहीं ना कहीं। तो अगर इनको प्रोडक्ट कर रहे हैं जनाब, इनका प्रोडक्ट ले रहे हैं तो क्या आ रहा है प्रोडक्ट में? x की पावर 6 और 1/x की पावर 4। अगर मैं इसके 2 टुकड़े, नीचे वाला का मारा है 2 टुकड़े करते तो ये तो 8 हो जाएगा, 3 करते ये 12 हो जाएगा। तो ये इसके एक लेके टुकड़े करने से तो ये आ ही नहीं रहा। और सीन क्या है, अगर आप इसके टुकड़े करोगे, इसके टुकड़े करोगे तो इसकी पावर किस में बढ़ेंगी? पहले पावर 4 रहेंगी। अगर इसके टुकड़े कर रहे हो 1/x की पावर 4 के टुकड़े करोगे तो पहले पावर 4 रहेगी, नीचे x की पावर 4 रहेगी, फिर 8 हो जाएगी। फिर एक और टुकड़ा कर दो, 2 टुकड़े करते दोनों का मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा ना, 3 टुकड़े करते 12 आ जाएगा, ऐसे चलेगा। और अगर x की पावर 6 के टुकड़े करोगे तो पहले 6 है फिर 12 है, काम बन गया शायद। देखो और अब समझ में भी आना चाहिए, इसकी पावर 4 करके बढ़ेंगी, जितने टुकड़े करोगे उतनी पावर्स बढ़ती जाएंगी। इसकी पावर 6 करके बढ़ेंगी। तो ये दोनों जहां पे मिल जाएंगे, दोनों जहां पे दोनों की पावर जहां एक साथ मिल जाएंगी, वो कहां पे मिलेंगी? इन दोनों के एलसीएम पे। और वो दिख भी रहा है, देखो वो दिख भी रहा क्या, कितना है? 12। तो इसलिए इसके कितने टुकड़े करने हैं? 2। इसके कितने? 3। तो इसलिए इसको क्या करोगे? x² 2 प्लस x की पावर 6/2, इसके 3 करने 1/3 x की पावर 4 1/3 x की पावर 4। अरे इतना तो पता है ना बच्चे, ये 3 कहां से आ रहा है? तो इसके मैंने 2 टुकड़े करे इक्वल, इसके मैंने 3 इक्वल टुकड़े करे। अब अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां पावर 12, यहां पावर 12, खत्म। तो ये हम जीएम चिपका दो। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या? इसकी पावर 6 से बढ़ेंगी, इसकी 4 से, तो दोनों एक साथ कहां मिलेंगे? अपने एलसीएम पे। बात हुई थी? हाँ बिल्कुल। तो बोलिए बच्चे, तो कितने नंबर से? अब देखो बच्चे, ये मैं अभी बच्चों की तरह लिख रहा हूं, बाकी आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी जगह मैं सीधा सीधा ये लिख सकता था 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो यार, एक साथ ही कर देते हैं। देखो x की पावर 12/4 है ना, और वो कितना होगा? x 1/27 इंटू x की पावर 12 की होल पावर 1/5। तो ये देखो, इसको ऐड करो वापस भाई, ये तो x की पावर 6 होएगा, ये x की पावर 4 होएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू ये सब कट आ जाएगा 1/108 की पावर। तो ये आ गया, इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? मिनिमम वैल्यू 5 इंटू 108 की पावर। क्लियर है क्या? तो ये इसका मिनिमम वैल्यू आ गया, रेंज में नहीं। तो ये काफी अच्छा कंसेप्ट हो गया। तो बच्चे क्या अपन समझ पाए? थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा मेहनत। हाँ समझ जाओगे। चलो हाँ, तो ये वाला देखो, ये वाला देखिए बच्चे, ये वाला देखिए,
फॉर टेन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कोट स्क्वायर एक्स। अरे अच्छा, अब एक दो बातें याद रखना भाई, ये ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है तो इसमें एक दो तो आपके 12 तक के 10 तक के ही बच्चे कंसेप्ट यूज होंगे। एक साइन एक्स, इसका उल्टा होता है कोसेक एक्स, या कोसेक एक्स का उल्टा होता है साइन एक्स, ऐसे ये आपने पढ़ा होगा। हाँ हाँ, क्वेश्चन कर लो जिनको आ रहा है। कोसेक एक्स का उल्टा साइन एक्स, कोट एक्स का उल्टा टेन एक्स 1/10x, और सेक एक्स का उल्टा 1/cos। ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। और इनके अलावा एक चीज और याद रख लेना कि साइन एक्स और कॉस एक्स, इनका वैल्यू कहां से कहां होता है, -1 से। ये तीन चीजें अपने को आनी चाहिए, तो ये वाले क्वेश्चन अपन फील के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर थोड़ा अच्छा देखें, साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स का प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, कॉट एक्स इंटू टेन एक्स का प्रोडक्ट 1, और सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स। और साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स के वैल्यू कहां से कहां आते हैं, -1 से 1। अरे आपने 10 वो टेबल याद किया ना 10th में, तो उसमें 0 से 1 तक दिख रहे हैं आपको, पर वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसलिए -1 से 1 तक के वैल्यू जाते हैं साइन एक्स और कोस एक्स के। ये वाली चीज एक एक्स्ट्रा है जो अपने को याद करनी है, अभी याद कर लो। आगे के 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे होने वाले, बहुत अच्छे होने वाले, तो बिल्कुल बच्चे ये वाली टेबल अभी याद कर लो। हाँ, अब चलते हैं, इसकी बात करते हैं। इसकी बात कर रहे हैं तो ये इसका उल्टा है, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, इसलिए सीधा ही चिपका दो ना, am ग्रेटर देन इक्वल टू 0। am क्या है, 4 10 स्क्वायर एक्स बाई फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 10 स्क्वायर एक्स इंटू 9 कोट स्क्वायर एक्स की होल पावर 1/2। ये देखिए बच्चे, इसको ध्यान से देखो, आप इसको ध्यान से देखो, 4 10 स्क्वायर एक्स प्लस 9 कोट स्क्वायर एक्स, 9 कोट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू, ये देखो 10 स्क्वायर एक्स इंटू कोट स्क्वायर एक्स, देखो 10x इंटू कोट एक्स 1 है, तो उसका स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1, तो ये 10 स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर एक्स वो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या इसको लिख दो 1/10 स्क्वायर एक्स, वो घट जाएगा, तो ये बचेगा कितना 36, 36 की पावर 1/2। तो इसको आप क्या करोगे, 36 की पावर 1/2 6, तो ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 12, और रेंज क्या हो जाएगा 12 से इन्फिनिटी। क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है क्या बच्चे, बहुत ही सिंपल, ध्यान से देखो, बस एक छोटी सी चीज का यूज किया है, एक छोटी सी चीज का यूज किया है। अब इसमें क्या करें, अब सेक एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर, सेक और कोसेक तो एक दूसरे के उल्टे नहीं होते, तो क्या करोगे, छोटा सा मैनिपुलेशन है और बहुत गजब का क्वेश्चन है, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री में जाके आप इनके गंदे गंदे फॉर्मूले याद कर लेना, इसको लेंगे इसका लेंगे, हाँ ना, अच्छा सर नहीं नहीं ऐसे ही करेंगे, तो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसका बच्चे छोटा सा मैनिपुलेशन है, छोटा सा, देखो देखिए अपन कर पाते, देखिए बच्चे देखिए देखिए, देखो 5-4 मिनट दो शांति से, तब समझ में आएगा कि सीधा लगाएंगे तो कुछ नहीं हो रहा, सीधा लगाएंगे तो कुछ नहीं हो रहा, पर यार इसको 10x में, इसको कोटेक्स में बदल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अरे समझ गए समझ गए, 1 + 10 स्क्वायर एक्स, ये 10th वाली आइडेंटिटी आता होगा ना, 1 + कोट स्क्वायर एक्स, तो एक और 4 5 + 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोट स्क्वायर एक्स, तो ये ऐसा ही आ गया यार, ये तो ऐसा ही आ गया कुछ, तो इसका तो अपन निकाल सकते हैं, और इसमें 5 ऐड तो कर ही सकते हैं भाई, उसमें 5 ऐड तो कर ही सकते हैं, तो सबसे बेस्ट काम क्या है, ये तो ऐसा सा ही है, तो इसका निकाल लेते हैं, फिर 5 ऐड कर देंगे, तो इसमें AMGM लगाते हैं, इसमें AMGM लगाते हैं, तो क्या लगाएगा भाई, इधर लगा देते हैं, किस किस में, इन दोनों में, तो इन दोनों में AMGM अपन लगा रहे हैं, इन दोनों में AMGM अपन लगा रहे हैं, तो ये क्या आएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोट स्क्वायर एक्स बाई 2, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ये इनका मल्टीप्लाई करो भाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 10 स्क्वायर से कोट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 4 की पावर 1/2, उसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 × 2 4 हो जाएगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा 4, तो ये 5 था, इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 4, तो ये टोटल हो गया 9, तो 9 आंसर है बच्चे। देखो इसका मिनिमम, ये तो 5 कांस्टेंट था, इसका मिनिमम वैल्यू आया कितना 4, तो 4 इसका आया, 5 ये था, तो 4 5 9 हो गया, तो ये तो आपका आंसर है। अब कोई रेंज पूछेगा तो 9 से इन्फिनिटी आ जाएगा, रेंज पूछेगा तो 9 से इन्फिनिटी,
अब एक बहुत भयानक डाउट होता है या एक गलती हो सकती है, वो क्या है? यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब गलती देखो, यहाँ गलती क्या हो सकती है? आप ये बोल सकते हो कि सर इनमें एमजीएम लगा दो ना, तीनों में 5 + tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 cot स्क्वायर एक्स, इन तीनों में ही लगा देते ना सर, इनका भी प्रोडक्ट तो कांस्टेंट ही है, इनका भी प्रोडक्ट तो कांस्टेंट ही है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 20 की पावर 1/। सर यहां से आंसर अलग आ रहा है, देखो आप ही देख लो। तो यहां से आंसर नहीं आएगा या गलत आएगा, क्यों आएगा? क्यों इसलिए आ रहा है कि अपन ने तो एम बराबर जीएम करने की सोच रहे हैं। तो एम बराबर जीएम कब होता है? एम बराबर जीएम जब ये नंबर इक्वल हो जाए, ये नंबर इक्वल हो जाए, मतलब 5 = tan स्क्वायर एक्स हो जाए, इक्वल टू 4 cot स्क्वायर एक्स हो जाए। अब जब आप यहां से tan स्क्वायर, तो यहां से तो tan स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है? 5। और जब आप यहां से निकाल रहे हो, यहां से निकाल रहे हो, देखो तो यहां से क्या आएगा? 5 = 4 cot स्क्वायर एक्स। अब cot स्क्वायर एक्स आपको पता होगा 1/tan स्क्वायर एक्स होता है, तो 1/tan स्क्वायर एक्स लिखो। तो tan स्क्वायर एक्स का यहां से वैल्यू आ जाएगा, देखो बच्चे 1/tan स्क्वायर, उसको उधर ले जाओ तो 4/5। तो tan स्क्वायर एक्स के दो वैल्यू आए, एक ये। तो क्या tan स्क्वायर एक्स ये और ये एक साथ होगा क्या भाई? इसको और इसको लिया तो tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू 5 आ रहा है, जब इसको और इसको लिया तो tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू 4/5 आ रहा है। तो क्या tan स्क्वायर या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों एक साथ थोड़े हो जाए नहीं। तो इसलिए यहाँ पे एमजीएम काम नहीं करेगा। मतलब ये और ये अलग अलग बातें बोल रहे हैं, मतलब ये बोल रहा है tan स्क्वायर एक्स 5 होना चाहिए, ये बोल रहा है tan स्क्वायर एक्स 4/5 होना चाहिए, तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये आपस में लड़ने लग गए। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, और ये गलती बहुत बार बच्चे कर देते हैं। अभी नहीं, अभी तो आप वही लगाओगे जो मैंने बताया, बाद में। तो इसलिए ध्यान रखना, अरे सीधा ही कर देते ना, कई बार वो आ जाता है, कौन यार इसका निकाल के ऐड करेगा, सीधा ही लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, उसमें दिक्कत क्या हो रही है समझ में आ रहा होगा। एम बराबर जीएम हो ही नहीं सकता, इसलिए वो गलत आंसर आएगा। ये बात क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है? हाँ समझ गए ये क्या? और ये इनफेक्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, गजब के क्वेश्चन है, बिल्कुल आंसर निकाल लो बच्चे। ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, सीधा सीधा एमजीएम चिपकाते हैं। एमजीएम तो sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू sin स्क्वायर एक्स इंटू 4 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 1/2। और बच्चे 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 देख बच्चे, sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोसेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कट जाएगा sin से कोसेक, 4 का √ 2 तो 2 4। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका मिनिमम वैल्यू आप कितना बता दोगे? 4। इसका मिनिमम वैल्यू 4। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसमें भी लगा देते हैं, ये इसका उल्टा है, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। अगर आप चिपकाते हो am ग्रेटर देन टू gm, तो 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 cos स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स की होल पावर 1/2। तो देखिए बच्चे, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना आ गया? ये आपस में कट जाएंगे, 4 तो ये 4 आ जाएगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू 4। तो इसका आंसर 4 है, इसका आंसर 4 है। कोई दिक्कत कहीं से भी नहीं होना चाहिए, कैसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस में, और एमजीएम का बहुत ही सुंदर तरीके से जो एप्लीकेशन समझाया जा सकता है वो यहाँ, बस इसको देखते रहो ध्यान से। अब इनमें से मैं बता दूं, एक गलत है एक सही है, कौन सा गलत है कौन सा सही है वो आपको निकालना है। अरे गलती कहां से हो सकती है? देखो ये धनात्मक, भाई पॉजिटिव नंबर्स तो हैं, ये भी पॉजिटिव नंबर्स है। फिर अपन ने एक ही बात बोला था, गलती होने का कहां चांस है कि हो सकता है एम बराबर जीएम नहीं हो रहा हो। भाई अपन ने तो लास्ट में वैल्यू वही निकाला ना, एम बराबर जीएम करके। यार बच्चे देख, ये इससे बड़ा था, लास्ट में तो लिया ना ये इसके बराबर, मतलब एम बराबर जीएम। तो ये तभी होगा जब एम बराबर जीएम हो। तो एम बराबर जीएम एक इनमें से गलत है। तो बच्चे देख, निकालो 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 कौन सा गलत है। तो इसमें देखते हैं कि एम बराबर जीएम तो तभी होगा जब क्या हो रहा हो, ये दोनों नंबर्स, जिन नंबर्स में आपने एम जीएम लगाया, एक इसमें लगाया एक इसमें, तो एम जीएम बराबर तभी होगा जब ये नंबर्स बराबर हो जाए। इसको बच्चे ध्यान से देखो। हाँ थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा थोड़ा नया चीजें मिलता रहेगा भाई,
4 इंटू 1/sin²। तो इस sin²x को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा sin की पावर 4 इक्वल टू 4। क्या sin की पावर 4 कभी 4 हो पाएगा? क्योंकि sin x का वैल्यू है -1 से 1। अगर आप उसकी कोई पावर करते हो 2 3 4 तो वो बच्चे कभी भी 4 नहीं आएगा, वो कभी भी 4 नहीं आएगा। या ऐसा कर लो, इससे वैल्यू निकालो तो 4 वो कभी आ ही नहीं सकता। या भी थोड़ा सोल्व कर लो, तुम अभी शर्मा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो sin²x का वैल्यू कितना आ जाएगा? +-2। अब sin²x +2 तो होगा, -2 तो वैसे ही नहीं होगा। तो sin x का वैल्यू क्या आ गया? +-√2। क्या sin x कभी √2 हो पाएगा? नहीं, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, क्योंकि sin x का मान तो -1 से 1 ही होता है। यहां बोल रहा है sin x का मान +-√2, वो हो नहीं सकता। यहां से भी आप बोल सकते थे कि sin की पावर 4 कभी भी 4 नहीं आएगा, इसलिए ये संभव नहीं। तो मतलब क्या हुआ? ये संभव नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है भैया। AMGM संभव नहीं है। इसका मतलब बच्चे ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। अब तुम बोलोगे सर अगर ये गलत हुआ, इसका मिनिमम मान ये नहीं हो सकता, मिनिमम वैल्यू ये नहीं हो सकता, तो आंसर बताओ सर। तो यार देखो, उसके बहुत से तरीके हैं, वो आ जाएंगे आगे। अभी मैं बताऊंगा तो बिना फालतू का कंफ्यूजन ही होगा, बाकी अभी नहीं बताते, है ना। तो इसलिए अभी इतना ही देखा कि हाँ, इससे जो आंसर आया वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि AM बराबर GM हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका ये वैल्यू हो ही नहीं सकता। बस इतना सा। बाकी कोई करना ही चाहता है तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इसका जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फिर जो आएगा ना, वो आएगा बाउंड्री वैल्यूज। बाउंड्री वैल्यूज क्या होती है? जैसे sin²x का बाउंड्री वैल्यू, sin²x है, इसका बाउंड्री वैल्यू एक तो 0 है, एक 1। तो या तो 0 पे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, वो तो मैक्सिमम आ जाएगा, और मिनिमम आ जाएगा कितने पे? sin²x की जगह 1 रख देना, 1 + 4 5। तो इसका आंसर है एक्चुअल 5। बस क्यों है, कैसे है, वो सब बकवास है, अभी भूल जाओ। केवल इतना अगर आप चाहते हो कि इसका आंसर भी निकाल ही लें तो ये आएगा बाउंड्री वैल्यूज। बाउंड्री वैल्यूज मतलब sin²x के मिनिमम मैक्सिमम मान रख दो यहाँ पे, तो 1 पे मिनिमम, 1 से मैक्सिमम आ रहा है। हाँ, इसकी बात करते हैं। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो भाई चेक कर लेते हैं कि ये तभी हो सकता था जब AM बराबर GM हो रहा हो। अब AM बराबर GM हो रहा है या नहीं हो रहा? तो किन नंबर्स में AM GM लगाया वो बराबर होना चाहिए। तो 4 cos² इक्वल टू sec²x। अब इस sec को 1/cos बदल दो, तो 4 cos² इक्वल टू 1/cos²x। इसको इधर ले जाओ तो cos की पावर 4x इज इक्वल टू 1/4। अब देखो, ये तो 0 से 1 के बीच में है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये संभव है, इसलिए ये भी सही। अब किसी को थोड़े बच्चे ज्यादा ही बच्चे हैं तो भाई वो ऐसे कर लो, cos² का वैल्यू निकाल लो, वो आ जाएगा +-1/2। फिर cos x का वैल्यू निकाल लो, वो आ जाएगा +-1/√2। भाई माइनस तो हो नहीं सकता, इसलिए माइनस वाले को हटा के ये आ जाएगा। तो इसलिए ये cos का वैल्यू हो सकता है। और आप पता भी आपको कितने पे होता है? अरे 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे होता है ना, तो होता है। इसलिए ये करेक्ट है, पर इसका आंसर ये नहीं हो सकता, इसका आंसर 5 आएगा। ये तरीके आगे बताए जाएंगे। बाकी किसी को याद ही रखना है तो वो याद रख लेना, बाउंड्री वैल्यूज पे ये वैल्यू आएगा। ठीक है? ठीक है। अरे तो बात ये है बच्चे, AMGM से जब आप आंसर निकाल रहे हो, हमेशा याद रखना एक चीज कि क्या हो सकता है। हाँ, बस तो ये वाला करते हैं। ये दोनों ही बड़े अच्छे क्वेश्चन है, देखो लिख रहा है कैटेगरी और लेवल दिख रहा होगा आपको। हाँ, करेंगे कैसे? तो कम से कम 5-6 मिनट वेस्ट कीजिए अच्छे से, फिर आएगा ये। हाँ, तो देखो बच्चे, यहाँ ये x² + 4, तो क्या मैं यहाँ x² + 4 बना सकता हूँ? बना ही सकते हैं ना। ऐसा कर दो यार, x² + 4। यहाँ तो अपना बनाना बहुत आसान है। मैं क्या करा, 4 यहाँ ऐड किया तो 4 यहाँ माइनस कर देते हैं। भाई मैंने 4 जोड़ा तो 4 घटा देते हैं। तो अब देखो, ये और ये एक दूसरे के उल्टे हैं क्या? तो इसमें AMGM लगा लेते हैं। तो लगाओगे तो x² + 4, एक नंबर तो ये लेना है, दूसरा नंबर ये लेना है /2। भाई अपने को तो इसका उल्टा लग रहा था, तो उसका एग्जैक्ट उल्टा बना लेते हैं, इसलिए ये करा > इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा बच्चे? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 की पावर 1/2। तो ये तो आ जाएगा x² +
प्लस 1/x की पावर, अरे यार 4 कहाँ से आ रहे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 2। इसका देखो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 2। अगर आप यहाँ पे 2 वैल्यू रख देते हो मिनिमम, अगर यहाँ पे 2 वैल्यू आप इसका रख देते हो तो कितना हो जाएगा 2 - 4 भाई, इसका वैल्यू 2 आ गया और इसके -4 अपनी जगह था, तो ये तो कितना आ जाएगा -2। क्या इसका वैल्यू -2 आ सकता है? अरे यार एक्स स्क्वायर का मान तो प्लस का ही आएगा ना, एक्स का स्क्वायर है, अरे स्क्वायर का मान तो प्लस आएगा, तो ये तो प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसका मान तो ये आ ही नहीं सकता, गलत तो है, गलत है ये। क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि जो एम जी एम लगाया उसको चेक करो आप अपने को, भाई एम बराबर जी एम कब हो रहा है, तो एम बराबर जी एम को चेक करा तो देखिए बच्चे एम बराबर जी एम कब होगा, जब ये नंबर्स इक्वल हो जाए। नंबर्स कौन है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 4, तो थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का वैल्यू आया कि स्क्वायर का वैल्यू आया अपन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का वैल्यू स्क्वायर रूट ले लो, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है एक -5 एक -3, ये संभव ही नहीं है, एक्स स्क्वायर का मान नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए ये गलत है, इसलिए ये गलत है। तो एएमजीएम में ये एक बहुत बड़ी खूबी है, ये याद रखना है जब भी एएमजीएम से आंसर निकाल रहे हो कि जिसमें भी लगाओ चेक एक बार जरूर कर लेना। ओह सर आज तक तो नहीं कर रहे थे, हाँ कर ही रहे थे वो ना, बस आप चेक कर लेना तो काम हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कैसे आएगा, तो इसका वैल्यू भी बाउंड्री वैल्यूज पे आएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होता है, एक बार एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 डाल देना, तो 0 डालोगे तो 1/4 मिल जाएगा, और एक बार इन्फिनिटी डाल देना तो इन्फिनिटी मिल जाएगा, तो मतलब इसका मिनिमम कितना आएगा 1/4। बाकी ज्यादा बकवास करने की जरूरत है नहीं है, मैंने एक चीज बोली है, जिनको समझ में आता है बाउंड्री वैल्यूज क्या होता है वो इसका आंसर निकाल सकता है, बाकी को जरूरत नहीं है। इसमें भी वही करते हैं यार सर कि देखो इसका जस्ट उल्टा सही दिख रहा है, तो सर ऐसा कर ही सकते हैं, तो सर इसमें बाउंड्री वैल्यू डाल दें क्या ना बावड़े, अरे वो उसमें डालनी है जिसमें एमजीएम नहीं लग रहा हो। हाँ इसमें देख +1 किया तो ये आ गया, और -1 भी करना पड़ेगा। अब ये दो नंबर्स एक दूसरे के उल्टे से लग रहे हैं, इनमें एमजीएम लगा देते हैं, तो इनमें एमजीएम लगाएंगे तो देखो एक्स स्क्वायर, इनमें एमजीएम लगाएंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर +1 एक नंबर, और दूसरा नंबर 4/x² +1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट 4 आ रहा है 1/2। तो अगर आप देखोगे x² +1 + 4/x² +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है 4, 4 - 1 दैट इज 3। तो अब 3 हो तो सकता है, पर चेक तो कर लेते हैं यार, एमजीएम लगाया अपन, तो एमजीएम को एक बार चेक जरूर कर लो, चेक क्या करोगे, कि जिनमें एमजीएम लगाया है क्या वो इक्वल हो सकते हैं, जिन दो नंबर्स में आपने इसमें और इसमें लगाया तो क्या ये इक्वल हो सकते हैं, तो x² +1 = 4 का होल स्क्वायर = 4, तो x² +1 का वैल्यू आ गया +-2। तो अब यहां से एक तो x² का वैल्यू आ रहा है 1 और एक आ रहा है -3, ये तो नहीं हो सकता पर ये तो हो ही सकता है, तो ये पॉसिबल है, इसलिए ये वैल्यू सही है। और तो इसलिए ऐसे नहीं कर देना, इसमें बाउंड्री वैल्यूज डाल देंगे, 0 डाल दिए तो इसमें तो कुछ और ही आ जाएगा। तो इसलिए ये जो बाउंड्री वैल्यूज का कंसेप्ट बताया वो इसलिए कि जिसमें एमजीएम नहीं लगे लगा देना। ये 5, 6 या 10 पार्ट करा दिए शायद, है ना, बहुत ही गजब के क्वेश्चन। हो सकता है आपको काफी दिक्कत आई, गौर से 2-3 बार देख लेना आगे पीछे कर करके कि क्या बताया था, समझ जाओगे। बाकी बहुत ही गजब की चीजें हैं। हाँ ये वाला बोलो, ये वाला बोलो, ये अब बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ABCD आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट, ये दिया है तो ये क्या होगा। तो देखिए बच्चे, ये इसका प्रोडक्ट दिया है, और अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, पहले कोशिश कर लो, इसका सम पूछा है, इसका प्रोडक्ट दिया है, इसका सम, ये मेरी तरफ से लगाए पर वो समझ में आ जाएगा ना। तो क्या लगाना है, प्रोडक्ट दिया है, सम पूछा है, मिनिमम मैक्सिमम है, एमजीएम किस में लगाना है, एम A + B + C + D, इसमें एम लगाओ तो कितने, 2 ही नंबर है, एक ही है। तो और इधर भी क्या है, A + B C + D, ये 2 नंबर लेके चलोगे तभी आएगा। तुम बोलोगे सर मैं ABCD में लगा देता हूं, तो उसमें तो ABCD या मल्टीप्लाई आ जाएगा, जिसका वैल्यू आपके पास नहीं है, इसका वैल्यू आपके पास है तो रख दीजिए, ये A + B + C + D ग्रेटर देन इक्वल टू ये 2 इंटू इसका वैल्यू कितना है 4 की पावर 1/2 दैट इज 4। तो A + B + C + D,
तो इसमें कितना आ गया, 4 आ गया, तो 4 आंसर है। समझ गए क्या? तो ये ध्यान रखना बस, इसमें एमजीएम लगाना कि इसमें इन दो का प्रोडक्ट है, तो इसलिए एक नंबर को ये लेना है, एक नंबर को ये लेना, तब आपका काम हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? बिल्कुल। हाँ तो आगे चलिए बच्चे। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करोगे ध्यान से देखो, करो 5, 6, 10 मिनट जितना भी करना करिए बच्चे। 2 अल्टीमेट तरीके बताऊंगा जिनसे आप इसको कर सकते हो। तो ध्यान से देखिए, पहला तरीका मैं वो बताऊंगा जो थोड़ा नया है, दूसरे तरीके से आप कर पाओगे। हाँ पर ये तरीका बहुत गजब है। अगर ब्रैकेट्स आ रहे हो तो क्या करो, सीधा एमजीएम तो किसी में लग नहीं रहा, तो ब्रैकेट्स हो तो ब्रैकेट वाइज एमजीएम लगा दो। अगर ब्रैकेट्स हो तो ब्रैकेट वाइज एमजीएम लगा दो। कैसे लगाएंगे, एक में इसमें, इसमें इसमें, तो पहला मैं एमजीएम लगा रहा हूं ए और बी में, ब्रैकेट वाइज लगा दो। अगर सीधा एमजीएम नहीं लग रहा है तो ब्रैकेट वाइज लगा देना। क्लियर है? तो इसमें लगा रहा हूं, तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, तो क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी की पावर 1/2, तो a प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रूट ए बी या ए बी की पावर 1/2। ये आ गया इस वाले ब्रैकेट के लिए। इस वाले के लिए लगा दो b और c वाले के लिए, तो अब ये क्या आएगा भाई, सेम ही एमजीएम लगाएंगे। चलो ठीक है यार, b प्लस सी बाई 2 और बी सी की पावर 1/2, तो यहां से क्या आ जाएगा, b प्लस सी 2 टाइम बी सी की पावर 1/2। और सिमिलरली सी ए के लिए आ जाएगा c प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स सी ए की होल पावर 1/2 आ जाएगा ये। तब देखो बच्चे 3 इक्वेशन आ गई, 1 2 3। ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, और सब पॉजिटिव है। सब पॉजिटिव है तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इन 1 2 3 को मल्टीप्लाई करो। a प्लस बी, ये इससे बड़ा था, ये इससे बड़ा था, ये इससे बड़ा था, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका इधर वाला भाई तीनों ही बड़े थे तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी इनसे बड़ा होगा, सब पॉजिटिव थे इसलिए, तो 8 और ये बी की पावर 1/2, बी सी की पावर 1/2 और सी ए की पावर 1/2। अगर आप गौर से करोगे, इसको गौर से करोगे 8, ये आ जाएगा ए बी बी सी सी ए सबकी होल पावर 1/2, तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिख जाएगा, और वो 1/2 है तो 8 ए बी सी आ जाएगा। तो ये तो था इसका बेस्ट वे कि अगर एएमजीएम नाटक कर रहा हो, नहीं लग रहा हो डायरेक्टली, तो कैसे लगा देंगे, ब्रैकेट वाइज। और ये बहुत ही गजब का थ्योरी है, बहुत ही गजब का थ्योरी। हाँ बहुत ही गजब चीज है। तो ये इस वाले मेथड से आप कर सकते थे। दूसरा मेथड टू क्या है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग फील और अच्छा करना है कि हाँ सर उससे भी तो होना ही चाहिए था, तो देखिए बच्चे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस सी। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, देखो मैं बच्चों की तरह कर देता हूँ, ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू सी प्लस ए। बच्चों की तरह ही कर रहा हूं मैं, तो ए बी सी प्लस, इसको मैं उससे कर देता हूँ, इसको इससे कर देता हूँ, तो यार ऐसे कर लो, या तो ए बी सी, इसको उससे सी से किया, इसको भी सी से किया, इसको भी सी से किया, इसको भी सी से किया, पर सबको ऐसे करो, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी। ये यार आ गया, कुछ तो गड़बड़ है, ए बी सी बी सी आ रहा है, ए आ रहा है, ए बी सी कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर से गया। 8 नंबर्स में एमजीएम लगा दो, 8 नंबर्स में एमजीएम लगा दो। 8 नंबर है, 8 का सम लिखो, ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी बी सी स्क्वायर प्लस सी, ये सबका सबके सब लिख दो, सबके सब लिख दो, यहाँ पे सबके सब लिख दो। 8 नंबर्स का ये है एम, ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। जीएम क्या है, इन सबको मल्टीप्लाई करके, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा ए की पावर 8, बी की पावर 8, सी की पावर 8 आएगा, उसकी होल पावर 1/8, तो वो आ जाएगा, वो आएगा क्या, 8 एबीसी, मतलब एबीसी आ जाएगा, तो उधर ले जाओगे तो 8 एबीसी आ जाएगा, और इधर जब आप वापस इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा। अब एक दिमाग में आ सकता है, सर इस एबीसी को मिला दें क्या, फिर पूरा मैथमेटिक्स ही इधर उधर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर क्या होगा ना, ये इसके बराबर कभी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए जो 8 नंबर्स हैं उन्हीं में लगाना है, और वो इस 8 को देख के आपको संकेत मिल रहा होगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से लगाइएगा, आ जाएगा। तो इसलिए अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि ये ब्रैकेट्स ओपन करके भी लगा दें तो भी आ जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लोगे, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो। इसका मतलब समझते हैं, A1 A2 A3 अप टू AN, इसका सबका सम, सबका प्रोडक्ट 1 है, तो इसका अपने को प्रूव करना है, सब पॉजिटिव है। तो ब्रैकेट वाइज लगाओगे, समझ में आ गया होगा। 1 और A1 में लगाओगे तो क्या आएगा, 1 + A1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 × A1 का होल पावर 1/2। तो क्या आएगा, 1 + A1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2√A1 पहला। और दूसरे में लगाओगे तो 1 + A2/2 वही ग्रेटर देन A2 की पावर 1/2, तो मतलब वही आ जाएगा 1 + A2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√A2। तो सिमिलरली सबके लिए ये आ जाएगा 1 + AN ग्रेटर देन इक्वल टू 2√AN। सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 + A1 1 + A2 1 + A3 सबको मल्टीप्लाई कर दो, 1 + AN क्या आएगा बच्चे, देखो बच्चे सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने 2 आएंगे, इधर 2 2 2 सब में 2 है, 2 की पावर n इंटू अंडर में आएगा A1 A2 A3 AN, इसका वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा 2 की पावर n इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो यही चाहिए, क्लियर है क्या? तो आराम से कर सकते हैं क्या? तो ये AM GM के कुछ अच्छे क्वेश्चंस अगर इस टाइप से सोचना सीखना है तो बिल्कुल बच्चे शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।